नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले ये देखते हैं भी चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज अपने पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज क्या होता है भी, हर साल ब्याज की जो राशि होती है वो इक्वल होती है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज की राशि होती है वो इक्वल नहीं होती हर साल। उसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखो, पहले मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। और इसमें दो तीन तरीके हैं, और जो क्वेश्चन को देख के तरीका अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन में वही तरीका अप्लाई करेंगे, और अपने को कम से कम समय में और सही क्वेश्चन करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ भी चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है। जैसे दर है, मान लो 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। और ये 10 है वो प्रारंभिक मान होता है, मतलब मूलधन 10 है। और 1 रुपये ब्याज लगा तो मिश्र धन कितना होगा, 11। ठीक है। अगर समय 1 वर्ष है तो 10:11। अगर समय 2 वर्ष है तो एक बार और कर देंगे। अगर समय 3 वर्ष है तो एक बार और कर देंगे। ठीक है, मतलब ये तरीका रहेगा। तो देखो, अगर समय 2 वर्ष है, अगर समय 2 वर्ष है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 100। और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 121। ठीक है। तो मूलधन क्या हो गया, 100 रुपये। और मिश्र धन क्या हो गया, 121 रुपये। ये तो हो गया मूलधन। ठीक है, ये हो गया मिश्र धन। और इन दोनों का जो अंतर हो गया ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो, आपके पास तीन मान है, मूलधन, मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपको मूलधन दिया है तो 100 के बराबर रखेंगे, मिश्र धन दिया है तो 121 के बराबर रखेंगे, और चक्रवर्ती ब्याज दिया है तो 21 के बराबर रखेंगे। ठीक है। तो इन तीनों में से किसी का भी मान अगर अपने को पता है, मूलधन है तो चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन निकाल सकते हैं, मिश्र धन दिया है तो चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ 1,000 रुपये मूलधन। क्या मान लिया, मूलधन है। और समय 3 वर्ष है और दर है 10%। ठीक है, दर कितनी है, 10%। तो मैं पहले साल का साधारण ब्याज ज्ञात करूंगा, तो आप बोलोगे 1,000 का 10%। तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। ये क्या आ गया, मूलधन आ गया। पहले साल का साधारण ब्याज आ गया। अगर मेरे को दूसरे साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो 1,000 का 10%, ये भी 100 ही आएगा। और तीसरे साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो ये भी 100 आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने तीनों साल का साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। मैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मूलधन मैंने 1,000 लिया है, दर मैंने 10% ली है, और समय मैंने 3 वर्ष लिया है। अब मेरे को पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो 100 रुपये साधारण भी है और 100 रुपये चक्रवर्ती ब्याज भी है। ठीक है। दूसरे साल का अगर मैं, ये साधारण ब्याज भी है और चक्रवर्ती ब्याज भी है। दूसरे साल का अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूं तो क्या होगा, जो दूसरे साल से पहले ये 100 रुपये, इस पे ब्याज लगेगा। 100 का 10%, 10 रुपये। ठीक है। अब मैं तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा, तो तीसरे साल से पहले
यानी इस तीसरे साल से पहले जो ब्याज है उस पर ब्याज लगेगा। तो देखो पहले मैं इस 100 पे लगाता हूँ 10% की दर से, तो आप बोलोगे 10 रुपये। फिर इस 100 पे लगाता हूँ तो ये हो गया 10 रुपये। फिर इस 10 पे लगाता हूँ तो 10 का 10% क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये जो मान है ये तो हो गया साधारण ब्याज 100 100 100, और ये जो टोटल है ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज CI। ठीक है, और ये है पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ये 100 और 10 110 पहले दूसरे साल का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, और ये तीसरे साल का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। देखो मैं इसको वापस लिख देता हूँ। मूलधन था 1000 रुपये, ये ऐसे था, ये 100, ये 100, ये 100, 10 10 और 1, 10 और 1, ये था। देखो ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये पहले साल का साधारण और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, और ये तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। मतलब ये भी 365 दिन का, ये भी 365 दिन का, ये भी 365 दिन का। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, ये टोटल ये है 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ये है 2 वर्ष का CI व SI का अंतर, यानी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, और ये है 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, नहीं ये 3 वर्ष का नहीं है, ये दूसरे और तीसरे साल का है। ये है दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जैसे दूसरे वर्ष का कितना हो गया, दूसरे वर्ष का हो गया 110 रुपये, और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया 110 20 और 21, ये हो गया 121। ये दूसरे वर्ष का है और ये तीसरे वर्ष का, तो अंतर कितना हो गया 11 रुपये। ठीक है, बात की गहराई समझ में आ गई? अच्छा, और ये है 10 20 30 और 31। ये क्या है 3 वर्ष का साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। ठीक है, और ये है दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। वो पहले शायद मैंने गलत बता दिया आपको, ये 3 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, और ये है दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या करना है देखो, दर 12.5% है, इसको लिखूंगा 1/8। मूलधन 8 रुपये, मूलधन 8 रुपये है, मिश्रधन 9 रुपये हो गया। समय 2 वर्ष है, तो समय 2 वर्ष है तो इनका स्क्वायर कर देंगे, ये होगा 64 और ये हो गया 81। ठीक है,
आपको क्वेश्चन के अंदर चक्रवर्ती ब्याज दिया है। क्या दिया है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? देखो 64 रुपये मूलधन है, 81 रुपये मिश्र धन है, तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया ये 17 रुपये। 17 रुपये, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.80। आपको मान निकालना है मूलधन। 17 का मान 6.80 है, तो 1 का मान ज्ञात करेंगे तो 17 का भाग देंगे। 17 चौके 68, यानी 0.40 आ जाएगा। मूलधन निकालना तो 64 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 64 से गुणा करेंगे तो 0, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, और पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देते हैं यहाँ, यानी 25.60 रुपये। ये क्या आ गया? मूलधन। अगर इसी क्वेश्चन में अपने को मिश्र धन निकालना है तो 0.40 को किससे गुणा कर देंगे? यहाँ पे 64 की जगह 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समय 2 वर्ष है, दर 16 से 2/3%, मिश्र धन 1470 रुपये और मूलधन आपको ज्ञात करना है। आज की क्लास में एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो 16 से 2/3% है, तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6। मूलधन, मिश्र धन, मूलधन 6 रुपये, मिश्र धन 7, तो ये हो गया 36, ये हो जाएगा 49। आपको मिश्र धन मतलब 49 की वैल्यू दी है। 49 की वैल्यू कितनी दी है? 1470। 1 की वैल्यू 3, यानी 1 की वैल्यू होगी 30। आपको मान किसका निकालना है? मूलधन। मूलधन का मतलब 36 का मान निकालना है। 36 से क्या कर देंगे? गुणा। 36 × 108 होती है। आपका आंसर आ जाएगा 1080 रुपये। मूलधन क्या होगा? 1080 रुपये। ठीक है, तो देखो ये मौखिक रूप से कर सकते हैं, इतना 36:49, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर 11 से ही 1/9% है। ये 111 नहीं है, ये 11 से ही 1/9% है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 11 से ही 1/9% की 1/9 ही तो होगी। और समय 2 वर्ष है, इस बार मूलधन भी नहीं है, मिश्र धन भी नहीं है, और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है। देखो मूलधन भी नहीं है, मिश्र धन भी नहीं है, और चक्रवर्ती ब्याज भी नहीं है, तो अपने ये अनुपात वाला तरीका लगेगा नहीं। लग तो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको एक तरीका और भी बताया है। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करें, तो आप बोलोगे 1/9। अब देखो 9 है, ये मूलधन है। आपको मूलधन मानना क्या है? देखो जब समय 2 वर्ष है तो इस 9 का स्क्वायर यानी 81 रुपये मानोगे मूलधन। ठीक है, और अगर समय 3 वर्ष है तो 9 की क्यूब। अगर 9 मतलब हर फ्रैक्शन में जो हर होगा उसी का स्क्वायर करेंगे और उसी का ही क्यूब करेंगे। तो यहाँ 1/9 है, तो इस समय कितना है? 2 वर्ष। तो मैंने मान लिया 81 रुपये मूलधन है। कितना मान लिया? 81 रुपये मूलधन मान लिया मैंने। अब 2 वर्ष की बात करूं तो यहाँ भी 1/9 और यहाँ भी 1/9। तो पहले साल का मैं अगर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूं या साधारण ब्याज ज्ञात करूं, एक ही बात है। 81 का 1 कितना? 9 होगा, तो 9। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 9। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो इस 9 पे ब्याज लगेगा, इस 9 पे ब्याज लगेगा, तो 9 का 1/9 कितना हो गया? 1 रुपये। ठीक है, तो ये 9 रुपये साधारण भी है और चक्रवर्ती ब्याज भी है, और ये 9 और 1 10, ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 10। ये 10 कब है? जब मूलधन 81 है, जबकि 10 का मान क्या है? 70। 1 का मान क्या हो गया? 7। आपको मान निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 81 से गुणा कर देते हैं। ये मैंने 81 से गुणा कर दिया, 7 7 8 56, 567 रुपये क्या हो गया? मूलधन आ गया। ठीक है, अगर आपको
मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालना है तो एक का मान है 7, एक का मान 7 है तो 7 को किससे गुणा करेंगे? तो आप बोलोगे 81 रुपये मूलधन है, 9 और 9 18 और एक 19, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। 81 रुपये मूलधन, 19 रुपये चक्रवर्ती ब्याज, तो ये हो गया 100। मिश्र धन निकालना है तो 100 का मान निकालना है, 100 से गुणा करेंगे तो ये 700 रुपये मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा? 567 रुपये। मिश्र धन क्या आएगा? 700 रुपये। यानी मूलधन और मिश्र धन दोनों को अपनों ने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो बात की गहराई समझ में आ गई होगी कैसे करना है क्वेश्चन को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप भी पहले इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, फिर वीडियो को देखना भी क्या आपका आंसर सही है क्या। देखो दर 15% है, समय 2 वर्ष है, CI/SI का अंतर दिया 2.70 रुपये। CI ज्ञात करना है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है और मूलधन ज्ञात करना है। तो दर 15% है तो इसको मैं 3/20 लिखूँगा, 3/20 लूँगा। समय 2 वर्ष है तो मूलधन कितना है? 20, 20 का स्क्वायर मूलधन मानूंगा 400 रुपये, ये मैंने मानना है मूलधन। ठीक है, मूलधन मैंने मान लिया 400 रुपये। अब देखो तो ये 3/20 यानी 15% और ये 3/20 15%। 400 का 3/20 ये हो गया 60 रुपये, ये भी होगा 60 रुपये, और इसका 3/20 क्या होगा? 20 तिये 60, 3 तिये 9 रुपये। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। 60 रुपये मूलधन भी है और मिश्र धन साधारण ब्याज भी है और चक्रवर्ती ब्याज भी है। ठीक है, 60 और 9 69 रुपये क्या है? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। आपको मान किसका दिया हुआ है? अंतर, और ये होता है अंतर, यानी आपको 9 का मान दिया, 9 का मान कितना दिया हुआ है? 2.70 रुपये। एक का मान 9 तिये 27.30, और आपको मान निकालना है मूलधन, मतलब 400 से गुणा करेंगे। 400 से गुणा करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो हटे क्या, 4 तिये 12, 120 रुपये आएगा। कितना आएगा? 120 रुपये मूलधन, मतलब इस 400 का मान आ गया 120 रुपये। ये मूलधन निकाल लिया। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। अगर चक्रवर्ती ब्याज को सही करना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ये 4 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर 120 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें दर दोनों वर्ष की अलग अलग है। पहले साल की दर अलग है, दूसरे साल की दर अलग है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पहले साल की दर है 14 से 2/7 तो इसको लिखूँगा मैं 1/7, और दूसरे साल की दर है 11 से 1/9 तो इसको लिखूँगा 1/9। अब पहले साल की दर अलग है, दूसरे साल की दर अलग है। अगर पहले और दूसरे साल की दर 14 से 2/7 होती तो मैं 7 का स्क्वायर मानता मूलधन, यानी 7 का स्क्वायर होता 49 रुपये, और मूलधन में उसको 49 रुपये मान के क्वेश्चन को हल करता। अगर दर होती 11 से 1/9% तो 9 का स्क्वायर मानता, लेकिन यहाँ तो 1/7 और 1/9 है। कोई बात नहीं, 7 और 9 का LCM, 7 नहीं 63 रुपये मूलधन मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने? 63 रुपये। तो पहले साल के लिए दर लगेगी 1/7 से, यानी 14 से 2/7 से, और दूसरे साल के लिए दर लगेगी 1/9 यानी 11 से 1/9 से। अगर पहले साल का ब्याज निकालते हैं, अपने पहले साल का ब्याज निकालते हैं तो दर भी पहले साल वाली लगेगी। पहले साल का ब्याज 9 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 7 रुपये, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो दर भी क्या लगेगी?
दूसरे साल वाली, मतलब 11/1/9% लगेगी। पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो पहले साल की दर, दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो दूसरे साल की दर। दूसरे साल की दर कितनी है? 11/1/9%। तो ये हो गया 1। आपको मान किसका दिया हुआ है? आपको मान दिया हुआ है CI और SI का अंतर, यानी यहाँ अंतर कितना है? 1 रुपये। एक का मान 40 है, एक का मान 40 है, तो आपको मूलधन निकालना है, यानी मूलधन का मतलब 63 का मान निकालना है। 63 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2520 रुपये। ये इसका मान आ गया, मूलधन निकालिए 2520 रुपये। ये 5 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर 2520 रुपये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समय 3 वर्ष है नेक्स्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर 10% है। दर 10% है। मूलधन क्या मानेंगे? तो मूलधन मानेंगे 10 का फ्रैक्शन मान 1/10। यहाँ हर में 10 है तो मूलधन मैंने मान लिया 1000। 10%, 10% और 10%, तो यहाँ आएगा 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। अब देखो, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूँगा तो इस 10 पे 1/10, इस पे 10 का 1/10 कितना हो गया? 10। अब तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूँगा तो इस 100 पे, इस 100 पे और इस 10 पे ब्याज लगेगा। पहले मैं इस 100 पे बात करता हूँ तो आप बोलोगे 10 रुपये। इस 100 पे बात करूँगा तो 10 रुपये। इस 10 पे बात करूँगा तो 1 रुपये। आपको CI दिया हुआ है 6620। 6620 क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। अगर 1000 रुपये मूलधन है तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो आप बोलोगे 1000 रुपये मूलधन है तो 100, 200, 300, 330 और 331 रुपये ब्याज होगा। 331 रुपये ब्याज होगा। 331 रुपये ब्याज होगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है 6620। एक का मान ज्ञात करेंगे तो एक का मान ज्ञात करेंगे तो 6620 में भाग दे दो। 6620 में भाग देंगे तो ये आएगा 20। और आपको मूलधन निकालना है, मतलब 1000 का मान। 1000 से 20 को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। ये आ गया मूलधन जब समय 3 वर्ष हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समय 3 वर्ष है, दर 15%, CI/SI का अंतर 1701 रुपये है। आपको मूलधन निकालना है। 15 वर्ष है तो 3/20 लिखूंगा इसको। 15 वर्ष है तो 3/20। अब 20 की क्यूब मतलब मूलधन मानूंगा मैं 8000 रुपये। मैंने आपको बता दिया भी मूलधन मानना क्या है। ऐसे नहीं है भी हर बार आप 100 रुपये मानोगे। मूलधन मानोगे जो हर की संख्या होती है उसका स्क्वायर या उसकी क्यूब। जब समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर, क्यूब है तो पावर 3 कर देना। अब 8000 पे, यहाँ भी 15%, यहाँ भी 15% और यहाँ भी 15%। अब मेरे को पहले साल का साधारण ब्याज निकालना है या चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 8000 का 15%, ये आएगा 1200 रुपये। ये भी 1200 रुपये क्योंकि साधारण ब्याज है, ये भी 1200 रुपये साधारण ब्याज है। अब दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो इस 1200 का 15% कितना होगा? इस 1200 का 15% 180 रुपये। तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा तो 180, तो इस 1200 का आएगा, फिर 180 और आएगा इस 1200 का, और 180 का 15% 27 रुपये। ठीक है, 29-23। ठीक है। अब देखो, आपको CI/SI का अंतर दिया है। यहाँ CI/SI का अंतर कितना है? तो ये जो ब्लैक से लिखा है वो CI/SI का अंतर ही तो है।
180 180 180 तो 18 आती है 54, 540 560 567 रुपये हो गया। 567 रुपये अंतर है, जबकि अंतर दिया हुआ है 1701 रुपये। एक का मान क्या आएगा, तो 1567 का भाग देंगे तो ये 3 पे जाएगा। और आपको मान निकालना है 8000 का, तो 8000 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक का मान 3, तो 8000 का मान कितना आ जाएगा, 24,000 इसका मूलधन आ जाएगा। कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप करना फिर देखना वीडियो के अंदर। दर 12.5% है, समय 3 वर्ष है, CISI का अंतर 12.50 रुपये, मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो दर 12.5% है, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5 की, तो आप बोलोगे 1/8। मूलधन क्या मानूंगा, समय 3 वर्ष है तो 8 की पावर 3 यानी 512 रुपये मूलधन मानूंगा। 512 रुपये मूलधन माना, पहले साल का ब्याज 512 का 1/8, यहाँ 64, दूसरे साल का ब्याज 64, तीसरे साल का ब्याज 64। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 64 रहेगा, क्योंकि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, अब दूसरे साल का निकालूंगा तो दूसरे साल से पहले जो ब्याज है उस पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल से पहले तो 64 है, 64 का 1/8 8 हो गया। तीसरे साल का निकालूंगा तो इस 64 का ब्याज 8, इस 64 का ब्याज 8 और इस 8 का ब्याज 1। आपको CISI का अंतर, CISI का अंतर कितना दिया हुआ है, ये अंतर है 8 ये 24 और 1 25। आपको 25 का मान दिया है, 25 का मान कितना है 12.50। एक का मान ज्ञात करेंगे तो 25 पांजे 125, 0.50 आ गया। 0.50 का मतलब हो गया आधा। इसको 1/2 से यानी 0.50 से गुणा कर दो या 1/2 से गुणा कर दो, क्योंकि मूलधन निकालना है तो एक के मान को मूलधन से गुणा करते हैं। एक का मान है 1/2, तो 512 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 256 रुपये मूलधन आ जाएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 256 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समय 3 वर्ष है, दर 16 से 2/3% है, ठीक है। और CISI का अंतर है 5.70 रुपये, मूलधन ज्ञात करना है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। मूलधन कितना है 6। समय 3 वर्ष है, मूलधन मानने की क्या, 6 की स्क्वायर नहीं 6 की क्यूब, 6 की क्यूब 216 रुपये मूलधन मानेंगे बस। अब यहाँ क्या आएगा पहले वर्ष का, तो आप बोलोगे पहले वर्ष का चिक्कू मिक्कू 36, ये भी चिक्कू मिक्कू 36, ये भी चिक्कू मिक्कू 36। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो इस 36 का 1/6 क्या हो गया 6, यहाँ 6 यहाँ 6 और यहाँ इस 6 का 1/6 1। आपको अंतर दिया 5.70, जबकि यहाँ अंतर कितना है 6 × 18 और 1 19। 19 का मान दिया हुआ है 5.70, एक का मान 19 × 57 यानी 0.30। 0.30 एक का मान 0.30 है, तो 216 का मान निकालना है तो 0.30 से गुणा कर देंगे। 0.30 से गुणा करेंगे, मान क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना है, बिल्कुल सही है। 0.30 से गुणा कर देते हैं, 6 × 18 21 63 64, ये आ जाएगा 64.8 रुपये मूलधन आ जाएगा। मैंने मूलधन माना कि हर बार 100 नहीं मान रहा, क्योंकि मेरी सुविधा के अनुसार मान रहा हूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अगर 100 रुपये मानते हैं तो 100 का 1/6 कैसे निकालोगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये तरीका सबसे अच्छा है ताकि आसानी से कट जाए। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 64.8 रुपये। बहुत शानदार तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। समय 3 वर्ष है,
तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 420 है, मूलधन ज्ञात करो। दर इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मैं सेम वैसे ही बना देता हूँ स्ट्रक्चर इसका। यहाँ 216 था, यहाँ 36, 36, यहाँ भी 36, यहाँ 6, 6 और 6 और 1। ठीक है। अब देखो दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। अगर मूलधन 216 है तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये होता है। ठीक है, देखो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 36 और 6 42, इसमें तीसरे वर्ष का 36 और 6 42, 42 और 7 49, तो 42 और 49 का अंतर 7 हो गया। तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। अगर मैं दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की बात करूं तो आप बोलोगे 6 और 1 7 रुपये। मैंने आपको पहला जब क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन से पहले समझा दिया था कि कौन सा दूसरे और तीसरे वर्ष का है, कौन सा 2 वर्षों का है, कौन सा 3 वर्षों का अंतर है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 7, 7 का मान कितना दिया है 420, 1 का मान 60, 1 का मान 60 है तो आपको मूलधन निकालना है तो 60 से गुणा कर देते हैं और ये हो जाएगा 12,960 रुपये। इसको गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,960 रुपये मूलधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप आराम आराम से करना और इनको नोट करना, अच्छे क्वेश्चन है और सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो पेपर के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। समय 3 वर्ष CISI का अंतर है 5.40 रुपये, मूलधन ज्ञात करना है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष यानी तीनों वर्षों की दर है वो अलग अलग है, तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। वही तरीका जो 2 वर्षों के लिए था वही 3 वर्षों के लिए करेंगे। पहले वर्ष के लिए 1/9, 1/7 और ये हो गया 1/10। तो 9, 7 और 10 का एलसीएम ले लो। 9, 7, 10 का एलसीएम आएगा 630 रुपये, तो ये लिया मैंने 630 रुपये। यहाँ 1/9, 1/7 और 1/10। अब देखो पहले साल का अगर ब्याज निकालूंगा तो दर पहले साल वाली लगेगी 1/9, 9 7 63, 70 रुपये। दूसरे साल का ज्ञात करूंगा तो दर भी दूसरे साल वाली लगेगी 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 63 का 1/7 कितना होता है 90। और तीसरे साल की ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 63, क्योंकि 1/10 से गुणा करेंगे, यानी तीसरे साल की दर है वो 10% है। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा तो दर दूसरे साल वाली लगेगी। अब 70 का 1/7, 70 का 1/7 ये हो गया 10। अब तीसरे साल की चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो दर तीसरे साल वाली लगेगी। तो पहले तो इस, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, 70 का 1/10 7, 90 का 1/10 9, 10 का 1/10 1। ठीक है, अब देखो आपको अंतर दिया है और अंतर मैंने क्या बताया, अंतर बताया मैंने ये वाला 10, 10, 20, 27, 27 का मान है जो 5.40 है, 1 का मान 27 दूना 54 यानी 0.20, 630 का मान निकालना है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 100, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, तो ये 5 और 5 इससे 630 से कट जाएगा, कितना आएगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 31, 126 रुपये मूलधन आ जाएगा, 126 रुपये मूलधन। अगर अपने को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इन सभी से गुणा करेंगे, सभी से 70, 90, 63 और 27 से गुणा कर देंगे। तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 11 क्वेश्चन थे
और अच्छे क्वेश्चन थे। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर लेते हो, इन 11 क्वेश्चनों पे अगर आपकी पकड़ है, तो आगे के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा चक्रवर्ती ब्याज में, ताकि जो पेपर में पूछे जाते हैं आजकल क्वेश्चन भी किस टाइप से क्वेश्चन, देखो कैलकुलेशन कम होती है आज जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, तरीका अच्छा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।